हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। चैप्टर एंड टेस्ट आपने दे दिया होगा बच्चों, और मार्क्स मैंने आप लोगों को बता दिया होगा, राइट। नाउ अब हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे जो चैप्टर एंड टेस्ट आपने दिया था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का, वो हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स था और मुझे क्या आप लोगों से चाहिए था। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि आप लोगों ने फेस किया था। सी एक एक करके करेंगे क्वेश्चन हम आज। The very first question is on the screen is Sanjam and Ayushi are partners in the old ratio 2:1. They admitted a Mehak for 1/6 share in the total profit of the firm, for which Mehak brought 30,000 as premium for goodwill, of which Sanjam got 18,000. The new PSR will be. हमें यहाँ पे नया रेशियो फाइंड करना है। एक पार्टनर को कितना गुडविल मिला है हमें ये पता है। क्लास द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इन दिस केस इज कि आपको क्या करना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म फाइंड करना है। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 30,000 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो ये 1/6 से। महक इज द न्यू पार्टनर, 1/6 के लिए पार्टनर आ रही है, तो गुडविल ऑफ फर्म आपका आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1, तो ये आपका आ जाएगा क्लास 1,80,000। पहला काम आपने यही करना है कि गुडविल ऑफ फर्म फाइंड करना है 1,80,000 का, ठीक है। नाउ 1,80,000 फाइंड करने के बाद आप ये बताओ बच्चों कि इसे कितना मिल रहा है, संजम को कितना मिल रहा है। संजम को मिल रहा है 18,000, राइट। तो इससे मुझे संजम का सैक्रिफाइस पता चल जाएगा कि संजम का अगर मुझे सैक्रिफाइस निकालना है तो संजम का सैक्रिफाइस विल बी, संजम का सैक्रिफाइस विल बी हाउ मच क्लास। सोचो ना, अगर आपको संजम को 18,000 रुपए मिल रहा है तो इसका मतलब गुडविल ऑफ फर्म जो होगा 1,80,000, उससे हमने मल्टीप्लाई किया होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि मुझे नहीं पता, राइट। मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पता, तो 1,80,000 इनटू जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, लेट्स से एस, इज इक्वल टू, अगर मैं इक्वेशन बना रहा हूँ बच्चों, तो संजम के सैक्रिफाइस का अगर मैं इक्वेशन बना रहा हूँ तो कैसे करूंगा मैं कि गुडविल ऑफ फर्म 1,80,000 से मैं मल्टीप्लाई करता है इसका सैक्रिफाइस, तो इज इक्वल टू अमाउंट गिवन है 18,000, तो सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा बच्चों। संजम का अगर सैक्रिफाइस निकालना है तो सैक्रिफाइस ऑफ संजम विल बी 18,000 अपॉन 1,80,000, वो उधर चला जाएगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि संजम ने 1/10 का प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया, राइट बच्चों। मैं ये कह सकता हूं कि संजम ने 1/10 का प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया। ना नया रेशियो अगर फाइंड करना है संजम का, तो 2/3 में प्लस कर दो आप, 2/3 इसके पास पहले से ही प्रॉफिट था, उसमें आप प्लस कर दो 1/10, तो ये संजम का आपको नया रेशियो मिल जाएगा। सॉरी, माइनस कर दो, प्लस बोल दिया मैंने, माइनस कर दो, नया पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 2/3 में से आपको माइनस करना होगा 1/10। 2/3 माइनस कर दो बच्चों आप 1/10, तो संजम का आपको नया रेशियो मिल जाएगा। तो 2/3 माइनस 1/10 विल बी एलसीएम 30, 17/30, तो इसका आ गया क्लास 17/30। ये संजम का न्यू है। अगर दूसरे पार्टनर का वैसे ही निकालना है, आयुषी का न्यू निकालना है, तो आयुषी के पास 1/3 का प्रॉफिट था। आयुषी के पास बच्चों 1/3 का प्रॉफिट था, करेक्ट। और माइनस कर दूंगा उसका सैक्रिफाइस। उसका सैक्रिफाइस कैसे निकालूंगा, टोटल गुडविल 30, संजम का शेयर 30 है, 18 संजम को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आयुषी को मिल रहा होगा 12, करेक्ट। नाउ 1,80,000 into sacrifice is equal to how much? Sir, 1,80,000 into sacrifice is equal to 1,80,000 into आयुषी का sacrifice is equal to 12,000। तो sacrifice कितना होगा इस आयुषी का, 12,000 अपॉन 1,80,000। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/15, राइट। हाँ, 1/15 आएगा। तो ये आयुषी ने सैक्रिफाइस किया। मुझे अब आयुषी का अगर न्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 1/3 आयुषी का न्यू निकालने के लिए 1/3 माइनस 1/15, तो आपके पास आयुषी का न्यू आ जाएगा, ठीक है। एक का आपके पास ऑलरेडी आ चुका था न्यू 17/30,
अब अगर आपको आयुष्य का न्यू निकालना है तो 1/3 माइनस 1/15, एलसीएम ले लो क्लास 15, 5 माइनस 1 कितना आ गया क्लास 4/15, और संजम का आपके पास आ चुका था 17/30, तो मैं 30 करने के लिए क्या कर दूंगा, इसको 8 कर दूंगा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो मेरा आंसर आ गया क्लास 17 इज, मैं न्यू रेशियो विल बी 17:8:, अब 1/6 है, 30 करने के लिए क्या करेंगे, 1/6 को आप इंटू 5 करेंगे 30 करने के लिए, बिकॉज 17/30 था पहले वाले पार्टनर का, मैंने दूसरे वाले पार्टनर का भी 30 किया है क्योंकि 4/15 आ रहा था, मैंने इंटू 2 करके इसे 30 किया है, अब 8/30 आ गया, तो इसको भी 30 करने के लिए इंटू 5 इंटू 5, तो इसका करेक्ट आंसर इज 17:8:5, इसका करेक्ट आंसर है पहले वाले का क्लास 17:8:5, ये मेरा न्यू रेशियो है। अगर आप में से किसी बच्चे ने सही किया होगा तो मैंने मार्क्स दिया होगा इसके लिए, अदरवाइज मैंने नहीं दिया होगा क्लास मार्क्स, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, पहले वाले का आई होप मैं आपको समझा पाया, इसके रिक्वायर्ड आंसर्स थे 17:8:5। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर क्लास बच्चों में मूव कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स, इनका रेशियो 3:2 था, नया पार्टनर आया और रेशियो सोहन और किशन का होगा सेम एज मोहन एंड सोहन। ओके ग्रेट, चलो समझाता हूं बच्चों में आप लोगों को। देखो मोहन और सोहन का रेशियो 3:2 है, मोहन और सोहन का रेशियो 3:2 है, और सोहन और जो नया पार्टनर है किशन, इसका भी रेशियो क्या होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज वाला मेथड है और दूसरा डायरेक्ट मेथड है। मैं पहले आसान सिखाता हूं। देखो क्लास, इसके लिए सिंपल इक्वेशन है 3/2 इज इक्वल टू 2 बाय नया पार्टनर का मैं प्रॉफिट एक्स मानता हूं, सिंपल। 3 क्यों, मोहन को 3 मिल रहा था और इसको 3 मिल रहा था, ये रेशियो 3/2 हो गया, इज इक्वल टू 2/x, ठीक है। अब मैं इसे अगर सॉल्व कर लूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे केस में बच्चों मैथमेटिकली सबसे आसान तरीका यही है, आप सॉल्व कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू 4/3, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3, तो माय न्यू रेशियो बिकम्स 3:2:4/3। ना हमें पता है क्लास कि फ्रैक्शन में तो हम ये हो नहीं सकता, तो अगर ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो हमें क्या करना होगा, इसे हटाना होगा, फ्रैक्शन से हटाना होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा यहाँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो मेरा आंसर इज 9:6:4। तो अगर मुझे इसका आंसर बताना है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:6:4, 9:6:4। अगर आपने ये लिखा होगा क्लास, मैंने पक्का आपको मार्क्स दिया होगा, अगर आपने ये नहीं लिखा है तो मैंने आपको मार्क्स नहीं दिया होगा। आई होप मैं आपको ये समझा पाया। हालांकि इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते थे, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, कि अगर s के पास 2 है तो आप परसेंटेज निकाल लो, कितना परसेंट, 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 कर दोगे आप, राइट क्लास, तो 66.66% आएगा आप लोगों का। नाउ 66.66% को मतलब कि जो प्रॉफिट मोहन के पास है उसका 66.67% जो है सोहन के पास है, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 66.6667 करोगे तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा क्लास। 2 मल्टीप्लाई बाय 66.6667% कर दोगे तो 1.33 आ जाएगा अराउंड। फिर इसको आप सॉल्व आउट कर लोगे तो पॉइंट में जाएगा, और ये थोड़ा सा इनवैलिड अमाउंट आ सकता है इस मेथड से, बट कर सकते हैं हम इसको इस मेथड से भी, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया क्लास, राइट। ये बोर्ड में शायद आ चुका है, मैंने क्लास में डिस्कस किया ये क्वेश्चन। आपके पास टीएस ग्रवाल में एक एग्जांपल भी है इसका, शायद 15th एग्जांपल टीएस ग्रवाल का, शायद नॉट श्योर, शायद इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। टीएस के एग्जांपल में एक ऐसा क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद थी कि ये आप लोग नया ये क्वेश्चन कर चुके लोग सही करोगे,
बट बहुत कम बच्चों ने सही किया, बहुत ही कम बच्चों ने इसका आंसर सही किया। चलो क्लास में आगे बढ़ रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन की ओर। Now, third question. Stock of 99,000 was appearing in the balance sheet, but it is found undervalued by 10%. Amount to be shown in revaluation account will be. बच्चों बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था ये, अगेन लट्टू से सवाल था, आप लोगों ने क्यों गलती कर दी पता नहीं, ठीक है, बट कुछ ही बच्चों ने यहाँ पे गलती की है। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने गलती नहीं की है, बेस्ट पार्ट ये है कुछ बच्चों ने गलती की है, तो उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक पेंट ओपन कर लूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसको मैं सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। भाई खुल जा। ठीक है, तो क्लास क्वेश्चन कहता है कि स्टॉक ऑफ 99,000 appearing in the balance sheet but it is found undervalued by 10%। मान लो ये मेरा बैलेंस शीट है, यहाँ पे स्टॉक अपीयर कर रहा है 99,000 का, और नीचे लिखा है कि इट इज अंडर वैल्यूड। ये कह रहे हैं कि ये अंडर वैल्यूड है, कितने से? 10% से। इसका मतलब ये जो 99,000 अपीयर कर रहा है बच्चों, ये 90% के इक्वल है। लिखा है ना, इट इज अंडर वैल्यूड बाय, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। मतलब ये जो 99,000 है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 90% के इक्वल है? हाँ, क्योंकि 10% मैंने कम रिकॉर्ड किया, ये अंडर वैल्यूड बाय 10% है। इसका मतलब जो 99,000 है ये 90% के इक्वल है। मैं कह सकता हूँ कि 99,000 स्टॉक जो है ये 10% कम वैल्यू किया, मतलब 90% के इक्वल है। करेक्ट। हमें क्या चाहिए? हमसे पूछा गया है अमाउंट टू बी शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, तो अगर मुझे रिवैल की बात करनी है कि रिवैल में स्टॉक कितने का है, तो मुझे क्या करना होगा? 100% की पहले वैल्यू चेक करना है। तो अगर मुझे 100% की वैल्यू चेक करनी है क्लास, तो मैं क्या करूंगा? 99,000 को डिवाइड कर दूंगा मैं 90 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास फिगर आ जाएगा, स्टॉक का असली फिगर आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 100 से, तो मेरे पास स्टॉक की असली फिगर आ गई। 0 0 कट गया, 9 11 जा 1,10,000। मतलब बैलेंस शीट में स्टॉक को दिखाना चाहिए मुझे 1,10,000 का। दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक। नाउ क्लास, अभी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में स्टॉक अपीयर कर रहा है 99,000 का, बट इसकी असली फिगर 1,10,000 है, जो बैलेंस शीट मुझे दिखाना चाहिए। नाउ क्लास, मेरे को ये स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो मैं एंट्री पास करूंगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट जाएगा इसमें 11,000 से। तो जो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस है बच्चों, अगर मेरे पास मैं ऑप्शंस देखूं जो मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे मेरे पास 11,000 क्रेडिट साइड ऑप्शन बी कहता है, तो मैं तो ऑप्शन बी को क्लास लॉक कर दूंगा 11,000 क्रेडिट साइड। ऑप्शन बी लुक्स गुड टू मी। मैं ऑप्शन बी को क्लास लॉक करके आ जाऊंगा थर्ड का 11,000 क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने ये सही किया होगा, बट कुछ बच्चों ने ये भी गलत कर दिया, तो फिर तो आप आ जाओ भाई, आ जाओ। इसका ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि अनुष्का एंड अनन्या आर पार्टनर्स, इनका रेशियो 3:2 है। दे एडिट प्रीति फॉर 1/5 शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फॉलोइंग वाज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, डेटर्स 50,000 है, उसके अगेंस्ट पीडीडी 1,000 रुपए का है, राइट, उसके अगेंस्ट पीडीडी 1,000 रुपए का है, और इन्होंने कहा है बैड डेट हो गया हमारा 1200 का। ओके, नाउ न्यू प्रोविजन is to be created at same rate। यहां पर ध्यान देना कि न्यू प्रोविजन is to be created at same rate। नाउ अभी मैं रेट कैसे आइडेंटिफाई करूं?
देखो 50,000 का बैड डेट था पहले, डेटर था, सॉरी 50,000 का डेटर पहले था, उसके अगेंस्ट बैड डेट हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है मेरे पास 1,000 रुपए का। तो मीन्स कि अगर मैं रेट निकालना चाहूँ तो रेट विल बी 1/1000 कर दो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1,000/50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट क्लास। तो 1/50 इंटू 100 2%। अगर मैं लॉजिकली मैथमेटिकली देखूं तो रेट 2% है, जो पहले का रेट था इनके पास, वो जो मेंटेन हो रहा है प्रोविजन 2% का है, राइट। मतलब कि ये रेट जो मेंटेन कर रहे हैं बच्चों, वो 2% का रेट मेंटेन कर रहे हैं। नाउ रेट मुझे पता चल गया कि 2% का रेट है, दिस इज द 2% का रेट। ओके, नाउ हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, ये हमसे पूछ रहे हैं अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी शोन इन द रिवैल्यूएशन। देखो क्लास, सबसे पहले बैड डेट तो हो गई 1,200 रुपए की, और मेरे पास बैड प्रोविजन था 1,000 रुपए का, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोविजन तो पूरा खत्म हो गया, प्लस 200 रुपए का और बैड डेट मैंने दिखाऊंगा रिवेल में। बट उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप रिवेल में बैड डेट कितना दिखाओगे। भाई रिवेल में 200 रुपए का बैड डेट दिखाना होगा, क्योंकि ये क्रॉस हो गया, एक्सीड कर गया मेरे पास। बट इन्होंने पूछा कि आप प्रोविजन कितना दिखाओगे, आप ये बताओ। तो प्रोविजन मांग रहे हैं हमसे। अब बच्चों अगर बैड मेरे पास डेटर्स थे 50,000 के, अगेंस्ट विच बैड डेट हो गया है 1,200 का, माइनस कर दो। तो इसका मतलब अब मेरे पास जो डेटर्स हैं वो हैं 48,800। नाउ 48,800 के बच्चों मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटर्स हैं बैड डेट होने के बाद, और रेट मैंने अभी बताया आप लोगों को 2%। तो 48,800 का आप निकाल लो क्लास 2%, तो इंटू 2/100 कर दो, इसको इंटू 2/100 कर दोगे तो इतने का प्रोविजन रिक्वायर्ड है। यह आएगा 976। जो क्रिएट करना है प्रोविजन, जब भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं डेबिट साइड में आएगा, इसीलिए इसको मैं फोर्थ का मैं ऑप्शन ए लॉक करूंगा। फोर्थ का मैं क्लास ऑप्शन ए 976 डेबिट साइड को मैं लॉक करूंगा, विच इज करेक्ट आंसर, राइट बच्चों। अगर अब मैं अगले केस की ओर मूव करूं तो अगले केस में ये मुझसे पूछ रहे हैं based on above question number 4 amount of net debtor that will shown in the balance sheet। तो बच्चों मुझे नया वाला डेटर का अमाउंट पूछ रहे हैं। तो मेरे पास पहले डेटर कितने के थे, मेरे पास पहले थे डेटर 50,000 के, करेक्ट। मेरे पास पहले जो डेटर्स थे वो कितने के थे, 50,000 के डेटर्स मेरे पास पहले थे। तो मैं माइनस कर लूंगा कितना, जो बैड डेट हो गया, कितने का हो गया बैड डेट, 1,200 रुपए का बैड डेट हो गया। माइनस कर दूंगा मैं क्या, जो प्रोविजन क्रिएट करना था 976 का। ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 50,000 में से माइनस कर दो 1,200 और माइनस कर दो 976, तो मेरे को 47,824 करेक्ट लग रहा है। 47,824 इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ क्लास। मेरे पास 50,000 का डेटर था, इन्होंने कहा था मेंटेन करना है प्रोविजन एट द रेट सेम रेट। तो सेम रेट के लिए मैंने रेट निकाला 1/50 इंटू 100। तो रेट मेरे को मिला 2% का, कि भाई 2% का रेट चल रहा है। नाउ 2% का रेट मैंने निकाल लिया। तो अभी डेटर कितने का है मेरे पास आफ्टर बैड डेट, 50,000 के डेटर में से 1,200 का हो गया बैड डेट, मैंने माइनस कर दिया 50,000 माइनस 1,200। मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटर आ गया 48,800 का, रेट इज 2%, तो इंटू 2/100, तो मीन्स मुझे ये प्रोविजन चाहिए। तो मुझे 976 का प्रोविजन क्रिएट करना होगा, ये अमाउंट आ गया। और जब मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूँ उसे मैं रेवेल के डेबिट साइड में दिखाता हूँ। तो मैंने ऑप्शन ए लॉक कर दिया फोर्थ का। नाउ फिफ्थ का क्लास इन्होंने कहा कि बेस्ड अपॉन द अबव क्वेश्चन मुझे बताना है कि नया डेटर कितने का होगा। 50,000 का डेटर था, पहले मैंने माइनस कर लिया बैड डेट 1,200 का 48,800, फिर मैंने माइनस कर दिया और न्यू प्रोविजन 976 का। तो मैं फिफ्थ का ऑप्शन बी लॉक करके आ जाऊंगा 47,824। मेरा ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गया क्लास। नाउ मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लेट्स मूव अहेड क्लास। मैं मेरा अगला पॉइंट जो है वो सिक्स्थ क्वेश्चन है।
नाउ 6th क्वेश्चन कहता है अंकिता एंड तान्या आर पार्टनर्स, इनका रेशियो 4:1 है। आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स आयुषी का नया रेशियो हो गया 5:3 आयुषी ब्रॉट 30,000 एज कैपिटल, 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल गोज टू अंकिता's कैपिटल अकाउंट विल बी। बच्चों ये काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ये भी गलत किया है तो मैं क्या ही बोलूं आपको बच्चों, इसमें बहुत कोई ट्रिक नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको बस ओल्ड रेशियो है, आपके पास न्यू रेशियो है, पहले आप निकाल लोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द वेरी फर्स्ट थिंग that you have to do in this question is you have to find the sacrificing ratio which will be 4 old ratio minus new ratio। तो अंकिता का अगर मैं निकालूं sacrificing ratio तो it will be 4/5, 4/5 minus new ratio is 5/10। तो अंकिता का आ जाएगा मेरा कितना, LCM 8/3/10 मैंने निकाल लिया क्लास 3/10। और क्लियरली ये सैक्रिफाइस कर रही है, अंकिता सैक्रिफाइस कर रही है बिकॉज नेगेटिव नहीं आया मेरा आंसर, तो ये सैक्रिफाइस कर रही है। तो इन ये या ये इनमें से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि ये तो गलत हो गए। सैक्रिफाइस कर रही है तो क्रेडिट होना चाहिए उसका कैपिटल। अब कितना 3/10, गुडविल ऑफ फॉर्म निकाल लो क्लास, 30,000 है, 30,000 से गुडविल ऑफ फॉर्म कितना, ओ सॉरी 20,000 रुपए लेके आ रही है फॉर गुडविल इनटू 20,000 इनटू ये 20,000 ले आ रही है 2/10 के लिए, तो इनटू 10/2 कर दूं मैं, तो फॉर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी 1 लाख। गुडविल ऑफ फॉर्म आ गया मेरा 1 लाख इनटू 3/10 30,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 30,000 क्रेडिट साइड। राइट क्लास, काफी आसान क्वेश्चन था, कोई ट्रिक नहीं था इसमें, पता नहीं क्यों इसमें भी एक दो बच्चों ने इसमें भी गलती कर दी, ये एक्सपेक्टेड हालांकि नहीं था कि इसमें आप गलत करोगे। एनीवेज क्लास 7th क्वेश्चन की ओर मैं मूव कर रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन, रिया एंड सलोनी आर पार्टनर्स, इनका रेशियो 7:3 था। दे एडमिट हर्ष इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर of the firm of which 1/5 is given by Saloni। Riya gets 24,000। ओहो ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कि कितना कितना कौन कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो क्लास लिखा है कि नया पार्टनर हर्ष है वो 1/5 लेगा, नया पार्टनर हर्ष है वो 1/5 का प्रॉफिट लेगा, ऑफ विच मतलब 1/5 इंटू 1/5, ऑफ का मतलब इंटू, ऑफ विच 1/5 is given by सलोनी, मतलब ये सलोनी का सैक्रिफाइस है। सलोनी ने कितना सैक्रिफाइस किया, S मतलब सलोनी और दूसरा S मतलब सैक्रिफाइस, 1/25 इसने सैक्रिफाइस कर लिया। तो 1/25 अगर सलोनी ने सैक्रिफाइस किया है बच्चों, तो बैलेंस कितना है, रिया ने सैक्रिफाइस किया होगा। सर कैसे निकालेंगे, सिंपल कर लो ना, 1/5 टोटल मिल रहा है हर्ष को, माइनस 1/25 सलोनी दे रही है, तो बैलेंस 4/25 आ गया। मतलब 4/25 कौन दे रही है, रिया दे रही है, मतलब रिया और सलोनी। रिया का सैक्रिफाइस 4/25 और सलोनी का सैक्रिफाइस 1/25। राइट, ये निकाल लिया मैंने। अब लिखा रिया गेट्स 24,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है आर और एस का 4:1 है। हाँ सर आप कह सकते हो। नो 4:1 अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो 4 के लिए रिया इज गेटिंग 24,000, तो अगर 4 के लिए रिया इज गेटिंग 24,000 तो सलोनी को कितना मिलेगा, 24,000 डिवाइड बाय 4 कर दो सिंपल, क्योंकि 4:1 था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 6,000 सीधा मैंने लॉक कर दिया इसका आंसर। हालांकि आपको अगर और लंबा चलना है तो आपके पास ओल्ड रेशियो है, आपके पास न्यू रेशियो है, यू कैन गेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद गुडविल ऑफ फॉर्म निकाल लो और उससे भी कर लो अगर आपको कंफर्म करना है तो, बट मैंने डायरेक्टली निकाल दिया यहाँ पे, बट आप लोग ऐसे भी खेल सकते हो, लेकिन वो लंबा खेल हो जाएगा गुडविल ऑफ फॉर्म निकाल के करने का। अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज मूव अहेड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंस आई गॉट द आंसर 6,000 रुपए, तो मैं ऑप्शन ए को लॉक करके I will lock the option A and I will move ahead class। मैं इसका ऑप्शन A लॉक करूंगा, 7th का आंसर A is correct। I hope class आपको मैं यहाँ तक समझा पाया and I am moving ahead with the 8th question now class। Now question number 8 says Karan and Karman are partners, इनका ratio 3:2 है। They admitted Rohan for 1/6 share of profits। On that day, workman compensation reserves was appearing in the balance sheet at 35,000 on the day of admission। Claim against WCR was 20,000। 35,000 का मेरे पास WCR रिजर्व है, उसके अगेंस्ट क्लेम आ गया 20,000 का। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूँ कि 15,000 रुपए एक्सेस है? हाँ सर आप कह सकते हो 15,000 एक्सेस है। नो 15,000 जो एक्सेस है ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स करण एंड करमन को मिलेगा। किस रेशियो में, 3:2 में। मुझे किसका निकालना है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ करमन जो दूसरा पार्टनर है, मतलब 2/5 इंटू
15,000 में कर दूंगा। मैं तो ये ओरली कर पा रहा हूँ क्लास, मुझे नहीं पता आप लोग सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे, बट इस क्वेश्चन को तो मैं ओरली कर पा रहा हूँ कि एक्सेस 15,000 है, उसको बांट दूंगा मैं 3:2 के रेशियो में, एक को मिलेगा 9, एक को मिलेगा 6, इसको निकालना है, दूसरे वाले का मिलेगा 6, तो क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट, क्योंकि भाई बांटेंगे एक्सेस है, तो मैं ऑप्शन डी को लॉक कर दूंगा। ऑप्शन डी लुक्स गुड टू मी, क्रेडिटेड बाय 6,000। अगर आपने ये नहीं किया, आपको WCR के केस पे सीखने चाहिए क्लास, अगर आपने गलती कर दिया तो, ठीक है। नाउ 9th क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ क्लास, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी बच्चों। 9th क्वेश्चन जो है शायद ही किसी ने सही किया है अब तक, मतलब इक्का दुक्का, एक भी मुझे याद नहीं आ रहा पेपर अभी तो फिलहाल किसी बच्चे का नाम जिसने 9th क्वेश्चन एग्जैक्टली ट्रू और सही कर लिया हो। इसीलिए मैं 9th क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप लोगों से मदद चाहूंगा, एंड आई होप आप लोग मुझे अलाउ कर रहे हो 9th क्वेश्चन करने के लिए। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन बच्चों। नाउ 9th क्वेश्चन कहता है कि लिपिका एंड मेधा आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है भाई, लिपिका और मेधा पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो 3:2 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर 40,000 ईच, मतलब 40 एंड 40, 80,000 इन्होंने अभी इन्वेस्ट कर दिया। नंदनी आई है 1/5 के लिए, ऑफ व्हिच शी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द डे। ये वाला जो पॉइंट है इसको टफ करता है। ऑन दैट डे रिजर्व एंड सरप्लस फाउंड एट 20,000। तो बच्चों ये रिजर्व एंड सरप्लस भी तो उन्हीं पार्टनर का है ना, ओल्ड पार्टनर का। तो अगर मुझे अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, राइट। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है। किसका गुडविल कैलकुलेट करना है? हिडन गुडविल फॉर्म का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों, मैंने कहा कि मुझे फॉर्म का हिडन गुडविल कैलकुलेट करके दो, तो आप कैसे करोगे बच्चों? फॉर्म का हिडन गुडविल आप कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या कर लो, टोटल कैपिटल निकाल लो अभी का इन पार्टनर्स का। मैं शीट ले लूं क्लास थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पेपर में देख लेना ये, ठीक है। देखो क्लास, अभी 40 एंड 40, तो मैं क्या कह सकता हूं कि टोटल कैपिटल जो है अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल में अभी 80,000 है, पार्टनर्स का कैपिटल 40 एंड 40 ईच। हाँ सर, आप कह सकते हो, ठीक है। आगे लिखा है दे एडमिट नंदिनी फॉर 1/5 शेयर, बात की बात है। 30,000 कैपिटल आएगी, गुडविल आएगी, ये भी बात की बात है। ऑन दैट डे रिजर्व एंड सरप्लस फाउंड एट 20,000, ये दोनों का है रिजर्व एंड सरप्लस, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 का, क्योंकि ये प्लस होगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि ये पार्टनर्स का ही पैसा है। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना है तो उसमें मुझे रिजर्व एंड सरप्लस को मैं प्लस करूंगा। आगे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस व्हिच इज लॉस, मुझे माइनस करना चाहिए 10,000, और रिवेल लॉस 5,000, तो टोटल लॉस हो गया 15,000 का, तो मैंने माइनस कर दिया लॉस। रिवेल लॉस और प्रॉफिट लॉस दोनों को मैं कलेक्टिवली एक साथ माइनस कर रहा हूं, लेकिन ये लो भाई, एक बार 10,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस है, दूसरा रिवेल लॉस भी मैं माइनस करूंगा 5,000, तो मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है, जो पुराने वाले दो पार्टनर है उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल आ जाएगा 85,000, उसमें मैं प्लस कर दूंगा न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, तो 85 प्लस न्यू पार्टनर 30,000 रुपए लेके आ रहा है। मतलब आज के दिन तीनों पार्टनर का जो कलेक्टिवली कैपिटल है वो मेरा आ गया क्लास 1,15,000। बच्चों आगे आप खेल सकते हो, आपको पता है कि हिडन गुडविल निकालने के लिए हम निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म विल बी क्लास कितना के लिए नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है 1/5, नंदिनी 1/5 लेगी, एंड फॉर दैट she is bringing 30,000 as his capital, so 30,000 into 5, total capital of new firm will be 30,000 into 5, 1,50,000, ये है मेरा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म्स कैपिटल। माइनस कर दो आप एग्जिस्टिंग कैपिटल, न्यू फॉर्म कैपिटल में से आप माइनस कर दो एग्जिस्टिंग कैपिटल, निकाल लिया मैंने, माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल मैंने इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया था 30 न्यू पार्टनर्स कैपिटल 1,15,000, तो मेरे पास आ गया क्लास हिडन गुडविल ऑफ फर्म। हिडन गुडविल ऑफ फर्म विल बी 35,000, ये हिडन गुडविल ऑफ फर्म है। नाउ अब आप कर लो 35,000 into 1/5,
नया पार्टनर नंदिनी को 7,000 रुपए लेके आने होंगे। देख लो क्लास किसी ऑप्शन में है तो उस ऑप्शन को लॉक कर दो। ठीक है, आई होप मैं ये भी समझा पाया आप लोगों को क्लास। इसका आंसर 7,000 है, ऑप्शन ए। आई नो ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों। नो 10th, भव्य एंड लिपिका आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 है। तान्या नई पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए। नाउ फॉलोइंग वाज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द डेट। WCR मेरे पास 20,000 का है। एडजस्टमेंट क्लेम अगेंस्ट रिजर्व इज 10,000। ओके, WCR है मेरे पास 20,000 का, क्लेम है 10,000 का। तो WCR डेबिट कर दो एंट्री में टू क्लेम और बाकी को बांट दो। बांटने के लिए ओल्ड रेशियो यूज कर लो। ऑप्शन डी, मैं तो देख के ही 4 ऑप्शन देख के ही मैं बता पा रहा हूँ कि ऑप्शन डी ही एक ऐसा है जिसमें कि WCR को डेबिट कर दिया 20 से, उसके बाद फिर इन्होंने प्रोविजन फॉर क्लेम 10,000 टू भव्य एंड टू लिपिकास कैपिटल। ऑप्शन डी क्लास, मैं तो देख के बता पा रहा हूँ कि 10th वाला क्वेश्चन अगर किसी ने गलत किया है बच्चों तो सीरियसली आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 10th का। ठीक है क्लास। 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्लास, Mehak and Ankita are partners in the ratio 2:1. Their fixed capital balances were 1,80,000. They admitted Ayushi for 1/6 share in the total profit of the firm, of which 3/4 was given by Mehak and remaining by Ankita. Ayushi brought 40,000 as her capital. All the partners decided to keep balance of their capital account in their profit sharing ratio on the basis of Ayushi's capital. कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करते हैं। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकाल लो। नया पार्टनर कौन है? आयुषी। कितना कैपिटल आ रही है? 40,000। कितना प्रॉफिट लेगी? 1/6। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? स्टेप 1, फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। कितना हो गया? 40,000 इंटू 6, 2,40,000 टोटल कैपिटल हो गया। इसको न्यू रेशियो में बांट दो। सर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा, करते हैं कैलकुलेट। Their fixed capital were 1,80,000. They admitted Ayushi for 1/6 share in the profit, of which 3/4 share given by Mehak and remaining by Ankita. Okay. तो इसका मतलब क्लास कि अगर मुझे रेशियो निकालना है तो 1/6 अगर टोटल है उसका 3/4 किससे कौन दे रही है? महक। तो 1/6 इंटू 3/4। अगर मैं सैक्रिफाइस की बात करूं क्लास, पहले मैं न्यू रेशियो निकाल रहा हूं, तो आयुषी का प्रॉफिट है 1/6, 2 पार्टों में बांटते हैं, 2 लोग दे रहे हैं। महक दे रही है 3/6, तो 1/6 इंटू 3/4, सॉरी 3/4। तो इसका मतलब महक दे रही है 3/24। बैलेंस आपको पता है कितना है? 1/4 इंटू 1/6, 1/24। बैलेंस इज 1/24 जो कि दूसरी पार्टनर दे रही है 1/24। ठीक है, तो 3:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आई मस्ट से। नाउ सर नया रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो नया रेशियो निकालने के लिए महक के पास 2/3 का प्रॉफिट था माइनस 3/24। एलसीएम ले लो क्लास, 24, 3 8 जा 8 2 जा 16 माइनस 3, 13/24। दूसरे वाले पार्टनर के पास था 1/3, 1/3 माइनस 1/24। एलसीएम फिर से ले लो 24, 3 8 जा 8 माइनस 1, 7/24। 13:7:4। The new ratio is 13:7:4। मैंने न्यू रेशियो निकाल लिया 13:7:4। नाउ इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस रेशियो में। तो महक का कैपिटल होना चाहिए 13/24 इंटू 2,40,000, मतलब 1,30,000 होना चाहिए। महक का कैपिटल होना चाहिए कितना? महक का कैपिटल होना चाहिए 1,30,000। और दूसरा जो पार्टनर है अंकिता, उसका कैपिटल होना चाहिए 70,000।
अभी कितना है इसके अगेंस्ट? महक का है 1 लाख और इसका है 80, तो महक को 30 लाना होगा। महक विल ब्रिंग 30 एंड अंकिता विल विथड्रॉ 10। ऑप्शन ए लुक्स गुड टू मी। ऑप्शन ए कैपिटल एडजस्टमेंट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये क्लास। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो ऑप्शन ए को ही लॉक किया होगा आपने क्लास। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट केस की ओर। 12th क्वेश्चन। अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स, 3:2 का रेशियो था। तान्या नई पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए। इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 का, अभी उसकी वैल्यू 1 लाख है। ओके, हाफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय हर्ष एट 10% लेस देन मार्केट वैल्यू। 1 लाख का हाफ 50,000 लेस देन 10% 45,000। तो हर्ष कैपिटल को मुझे डेबिट करना है 45,000 से, और हाफ इन्वेस्टमेंट्स इज टेकन बाय हर्ष एट 10% लेस देन मार्केट वैल्यू। तो बच्चों रिवैल भी डेबिट हो जाएगा। लॉस हुआ है सर, लॉस कितने का हुआ है बच्चों? उसकी ना ओरिजिनल जो वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट्स की वो थी क्लास 1,10,000, करेक्ट? 1,10,000 की ओरिजिनल वैल्यू थी और मार्केट वैल्यू उसकी हो गई 1 लाख की। मेरे पास कोई IFR नहीं है, मैं कोई IFR नहीं देख पा रहा बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों अगर मैं IFR नहीं देख पा रहा तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि IFR है ही नहीं। नाउ 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट अभी जो, अगर मैं रिवेल अकाउंट बनाऊं, पहले मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ बच्चों रिवेल अकाउंट। तो रिवेल अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा क्लास, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट 1,10,000 का जो था इन्वेस्टमेंट बुक में, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट मैं दिखाऊंगा 10,000। हाँ सर सही कह रहे हो आप, लॉस हो गया। 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट था, वो 1 लाख का हो गया आज मार्केट वैल्यू में। बच्चों लॉस इतना ही नहीं हुआ, हर्ष मार्केट वैल्यू से भी कम का ले गया। कितने कम? 10% लेस देन मार्केट वैल्यू। तो उसने पूरा तो नहीं लिया, 1 लाख का हाफ लिया उसने। तो 1 लाख का हाफ होता है 50,000 और उसका 10% होता है 5,000। तो हर्ष ने जो लिया वो वहां से भी लॉस हो गया। अगर हर्ष ने 50,000 का ले लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि 1 लाख का मार्केट वैल्यू था, उसका हाफ 50,000। हर्ष अगर 50,000 का लेके जाता इन्वेस्टमेंट तो कोई दुख नहीं था, बट वो 50,000 का नहीं लिया, उसने 10% लेस ले लिया। तो 50,000 का 10% कम कर दो, 5,000 और लॉस हो गया। तो टोटल लॉस हो गया रिवेल का 15,000। तो ऑप्शन बी इसीलिए मुझे सही लग रहा है, बिकॉज हर्ष ने लिया 45 का, रिवेल डेबिट हो रहा है 15,000 और इन्वेस्टमेंट चला गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई टू इन्वेस्टमेंट 60,000। 60,000 की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो मैं ऑप्शन बी को लॉक कर दूंगा क्लास 12th क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, समझा पाया मैं आप लोगों को? चलो, अगर नहीं तो आप कॉल करके पूछ सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें बाकी सारे ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं 12th में, ऑप्शन बी ही एक सही लग रहा है। मैंने पहले देख के बता दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि हर्ष का कैपिटल 45 से डेबिट होना चाहिए, जो कि कोई और ऑप्शन नहीं कर रहा है इसीलिए। एनीवेज 13th क्वेश्चन में लिखा है करमन एंड करण आर पार्टनर्स, इनका रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर विवेक आया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, of which he brings in the necessary amount of capital according to his share in the profit on the basis of old partners capital after all adjustment assets and liabilities were इतना amount of capital bring in विवेक will be again class capital adjustment का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं पहले फिर करेंगे। नया पार्टनर विवेक है 1/4 लेगा। तो मुझे बताओ क्लास टोटल प्रॉफिट कितना होता है? आपको पता है टोटल प्रॉफिट 1 होता है। 1 में से नया पार्टनर कितना लेगा? 1/4। तो 1 - 1/4 कितना हो गया? 3/4। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि करमन और करण के लिए जो बचा है प्रॉफिट वो 3/4 का बचा है, बिकॉज 1/4 तो नया पार्टनर लेके चला गया। Now after all adjustments, assets and liabilities, the amount of capital of Karman and Karan were 2 लाख and 1 लाख। मतलब कि कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्लास इस क्वेश्चन में, बट मैं समझ पा रहा हूं इससे कि 2 लाख और 1 लाख इज द एडजस्टेड कैपिटल जो उन्होंने दे दिया। मतलब 3 लाख इज द एडजस्टेड कैपिटल। कलेक्टिव कैपिटल ऑफ करमन एंड करण इज 3 लाख। तो बच्चों
अगर 3 लाख इज द कलेक्टिव कैपिटल कर्मन और करण का, और कर्मन और करण का 3/4 का प्रॉफिट है, कर्मन और करण का 3/4 का प्रॉफिट है, 3/4 का प्रॉफिट है, और इनका कैपिटल 3 लाख है, राइट। इन दोनों का, कर्मन और करण का कैपिटल कितना है? कर्मन और करण का कैपिटल 3 लाख है, इन्होंने बोल दिया 3 लाख है कैपिटल, और प्रॉफिट कितना है? 3/4। तो अगर टोटल कैपिटल निकालना है तो उसको रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 4/3 कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कि हो गया 4 लाख। अगर मुझे 4 लाख मिल गया टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो मुझे मिल जाएगा नया पार्टनर का कैपिटल, क्योंकि नया पार्टनर 1/4 लेगा, तो 4 लाख इंटू 1/4, नया पार्टनर 1 लाख लेगा। तो इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन बी को लॉक कर दूंगा, 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। 1 लाख इज द करेक्ट आंसर 13th का। नाउ क्लास मैं 14th क्वेश्चन भी कर रहा हूं आगे। 14th क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्य एंड मानवी आर पार्टनर्स, इनका रेशियो 3:2 है। दे एडमिट हर्ष फॉर 1/5 शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ऑफ व्हिच ही गेट्स 3/5 from Laksh and remaining from Manvi. Present value of goodwill is 45,000. Harsh could not bring his share of goodwill. For the treatment of goodwill, Manvi's capital account will be. क्लास गुडविल का क्वेश्चन है, मुझे बहुत टफ ये नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ कि आप ये आराम से कर लोगे, पता नहीं क्यों मैं सोच पा रहा हूँ कि आप ये आराम से कर लोगे, बट स्टिल मुझे पता है कि मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा, तो मैं सॉल्व करके से भेज रहा हूँ। ठीक है, लिखा है लक्ष्य एंड मानवी आर पार्टनर्स, इनका रेशियो 3:2 है। दे एडमिट हर्ष फॉर 1/5 शेयर ऑफ द फर्म, ऑफ व्हिच ही गेट्स 3/5 फ्रॉम लक्ष्य and remaining from Manvi. तो मैं फिर से इसको निकालूंगा, 1/5 into 3/5। तो क्लास अगर मैं सैक्रिफाइस निकालूं तो कितना आ गया? 1/5 into 3/5, 3/25। 3/25 जो है ये किससे ले रहा है? लक्ष्य से लिया जा रहा है ये प्रॉफिट। तो बैलेंस कितना बच गया? माइनस कर दो ना, 1/5 में से माइनस कर दो 3/25, तो एलसीएम 25, 2/25 ऑब्वियसली। तो 2/25 एक से लेगा और 3/25 एक से लेगा। अब मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2। वैल्यू ऑफ गुडविल इज 45,000, तो 9,000 एक को मिलेगा। 45,000 इंटू 1/5, मतलब नया पार्टनर जो है ही विल ब्रिंग 9,000 का गुडविल, जो कि 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुझे कह रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मानवी, जो कि दूसरी पार्टनर है। तो मानवी अगर दूसरी पार्टनर है तो मानवी को मिल रहा है 2/5 इंटू 9,000। अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा क्लास? 9,000 इंटू 2/5, 4600। मैं लॉक करके आ जाऊंगा क्लास ऑप्शन बी। 14th में मैं बच्चों ऑप्शन बी लॉक करके आ जाऊंगा, 3600 क्रेडिट। तो 3600 क्रेडिट लुक्स गुड टू मी, ऑप्शन बी को मैं लॉक कर दूंगा क्लास। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को ये एमसीक्यू बता दिया। नाउ 15th क्वेश्चन जो है वो मैंने पूछा, व्हाई आर एसेट्स revalued and liabilities reassessed at the time of admission of a partner। बच्चों मैं बहुत इसमें उम्मीद नहीं कर रहा था आप लोगों से, बस आप एक लाइन अगर आप इसमें आप लिख देते बच्चों कि this is very much necessary that incoming partner should not get any unnecessary gain or loss that has been incurred before the admission of a new, before his admission। तो ये अगर आप लिख के आ जाते तो मैं आपको 1 मार्क्स दे देता कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू इसलिए करते हैं सो दैट न्यू पार्टनर जो बिजनेस के अंदर एडमिट हुआ है he should not gain any unnecessarily, क्या कहते हैं, कोई भी प्रॉफिट जो कि उसके एडमिशन से पहले हुआ है, या फिर उसको कोई लॉस पे न करना पड़े जो कि उसके एडमिशन से पहले का लॉस है। दैट इज द ओनली रीजन क्लास कि वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। मुझे इसमें आप लोगों से इस आंसर की उम्मीद थी।
अगर आपने लिखा होगा तो मैंने आपको मार्क्स दिया होगा टेस्ट में। नाउ सार्थक एंड सक्षम आर पार्टनर्स। आई हैव मूव्ड टू 16th क्वेश्चन बच्चों, जो कि अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ते हैं। सार्थक एंड सक्षम एंड अभिजीत आर पार्टनर्स, 2:3:5 का रेशियो है। नया पार्टनर अमन है जो कि 1/6 लेगा। The total profit of the firm which is given by Sarthak and Saksham equally, मतलब कि sacrificing ratio equal है। On that date present value of goodwill was 1,80,000। अगर 1,80,000 है और नया पार्टनर 1/6 लेगा तो 30,000 उसका गुडविल का शेयर हो गया। राइट। अमन ब्रॉट फॉलोइंग एसेट्स। अमन ब्रॉट फॉलोइंग एसेट्स। चलो क्लास में पहले एंट्री पास कर दूं क्या क्या लेके आया। तो अगर अमन बहुत सारे एसेट्स लेके आया है, स्टॉक लेके आया है, प्लांट मशीनरी लेके आया है, डेबिट कर दूंगा मैं। लैंड एंड बिल्डिंग लेके आया है क्लास, तो मुझे इसकी एंट्री पास करनी है, तो गिव जर्नल एंट्री। तो बच्चों मैं पहली एंट्री क्या पास करूंगा, तो बच्चों मैं पहली एंट्री पास कर दूंगा, जो जो वो लेके आया मैं उसे डेबिट कर दूंगा। राइट। तो मेरी पहली एंट्री हो जाएगी क्लास स्टॉक डेबिट, क्योंकि स्टॉक लेके आया कितना 10,000। लिख मैं बोल दूं ओरली या लिख दूं? चलो मैं लिख देता हूँ क्लास, अदरवाइज आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया। ये लो स्टॉक डेबिट कितने से, स्टॉक कितना लेके आया है क्लास 10,000 लेके आया है। और क्या लेके आया है, प्लांट मशीनरी, तो पी एंड एम प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कितने का लाया है प्लांट मशीनरी क्लास 20,000। और क्या लेके आया है क्लास लैंड एंड बिल्डिंग, तो एल लैंड एंड बिल्डिंग कितने का लाया है क्लास 50,000। तो टोटल सामान कितने का आ गया 1 लाख। टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर क्रेडिटर कितने का है 10,000। टू पीएफजी, पीएफजी कितने का है हमने कैलकुलेट कर लिया है 30,000। जो बैलेंस आ जाए उसको भाई कैपिटल में डाल दो, मुझे नहीं पता कैपिटल कितना है, तो बैलेंस कैपिटल में आ गया। डेबिट में आ रहा है 80, यहाँ आ रहा है 10, 20 और 50, 80, 10 और 30। और तो कुछ नहीं आया। हाँ, तो टू कैपिटल बैलेंस में बच्चों कितना हो गया 40,000। तो टू अमन्स कैपिटल में आप डाल दोगे 40,000। अगली गुडविल को बांटने की एंट्री पास कर दो क्लास। तो पी एफ जी डेबिट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपको पता ही है, इक्वल तो टू सार्थक एंड टू सक्षम, टू सार्थक एंड टू सक्षम इक्वली बांट दो क्लास पीएफजी। बस ये दो एंट्री के मार्क्स थे, बहुत टफ नहीं था क्लास, ट्रस्ट में। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे आप सब। एनीवेज मैं 17th क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ क्लास। अब अगला क्वेश्चन 17th, उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा और समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन। ठीक है, 17th क्वेश्चन मेरे को, मैं व्हाइट बोर्ड लूंगा क्लास, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं सॉल्व करना होगा इसको, इस पे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो 17 और 18 के लिए आई विल टेक व्हाइट बोर्ड। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखना, क्योंकि अब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव कर रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड लेने के बाद ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसको बोर्ड पे कर दूं पीछे। तो एक काम करता हूँ बच्चों, आप लोग मेरे वीडियो को पिन कर लेना, मैं 17th क्वेश्चन को बोर्ड पे कर देता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब भी हो जाएगी, तो इट इज मोर लॉजिकल कि मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए क्लास बोर्ड पे कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट है मेरे पास, घबराने की बात नहीं है। वेयर इज द क्वेश्चन पेपर? नो 17th क्वेश्चन में क्लास मैंने आप लोगों से मांगा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब कुछ नहीं मांगा मैंने आप लोगों से, सिर्फ मैंने मांगा है कि मेरे को रिवैल बना के दे दो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दे दो। तो ड्रॉ कर लो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट मांगा भी नहीं मैंने आपको,
क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का था ना, इसीलिए। कितने पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में? 17 क्वेश्चन में कृति एंड नव्या ओल्ड पार्टनर्स हैं और शायद एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है, लक्ष्य। तो के, एन और एल, मैं 3 शॉर्ट फॉर्म नाम यूज करूंगा, के, एन और एल। के, एन, एल, के, एन, एल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में लिखा है क्लास फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स valued at 10% less and after that half investments were taken by Kriti। तो मैंने कहा investments were valued at 10% less, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू हुई है 10% लेस। इसका मतलब वैल्यू कम हो गई। क्या मैं कह सकता हूं कि एसेट की वैल्यू कम हो गई? हाँ सर, आप कह सकते हो कि एसेट की वैल्यू कम हो गई। कितने से? 10%। 20,000 का 10% 2,000। सर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 2,000, टू इन्वेस्टमेंट 2,000, क्योंकि वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, ओके। आगे लिखा है एंड आफ्टर दैट हाफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय कृति। तो बच्चों अगर मैंने 2,000 रुपए कम कर दिया इन्वेस्टमेंट से तो 18,000 का हो गया। बैलेंस शीट में मैं दिखाऊंगा कितने का? 18,000 का। लेकिन अब ये कहते हैं 18,000 का हाफ आफ्टर दैट, मतलब जो 18,000 का इन्वेस्टमेंट उसका हाफ 9,000 रुपए, 9,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कृति ने ले लिया। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा बच्चों? मैं एंट्री पास करूंगा कृति डेबिट। भाई मैंने एक तो पहले एंट्री पास कर दी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब कम हुई तो मैंने एंट्री पास कर दी। क्या बच्चों? रीवैल्यू डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैंने पहले एंट्री पास कर दी, रीवैल्यू डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2,000, रीवैल्यू डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2,000, मैंने वैल्यू कम कर दी क्लास इन्वेस्टमेंट। नाउ ये कहते हैं कि अब उसके बाद कृति ने ले लिया, तो कृति डेबिट हाफ 9,000, राइट बच्चों, टू इन्वेस्टमेंट 9,000, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। तो कृति डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 9,000। इसीलिए बच्चों मैं कृति कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू इन्वेस्टमेंट 9,000। मैंने यहां पे लिखा टू इन्वेस्टमेंट कृति के डेबिट में 9,000, दैट्स इट। बाकी बैलेंस शीट नहीं बनाना, मैंने कुछ पोस्ट नहीं करना इसका। अगला पॉइंट है हाफ प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन बाय नव्या एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। हाफ प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन बाय नव्या एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी क्लास कितने का है? 40,000 का। 40,000 का हाफ कितना होता है? 20,000। 20,000 वो भी 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो 20,000 का 10%, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 2,000। सर 2,000 क्यों? तो बच्चों हम क्या एंट्री पास करेंगे? मुझे बताओ हम एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? तो इन्होंने बोला हाफ प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन बाय नव्या, तो नव्या का मैं कैपिटल डेबिट कर दूंगा। सर कितने से? तो नव्या ने एसेट कितने का लिया? नव्या को मैं डेबिट करूंगा हाफ प्लांट एंड मशीनरी। 40,000 का हाफ होता है 20,000 और 2,000 कम पे लिया 18,000। रिवैल्यू डेबिट, रिवैल्यूएशन को मैं डेबिट करूंगा क्लास कितने से? 2,000 से, राइट। टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000 और बाकी 20,000 का जो प्लांट मशीनरी है वो एज इट इज रहेगा। तो जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी तो उसको मैं 20,000 का दिखाऊंगा, क्योंकि रिमेनिंग 20,000 की वैल्यू कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा सिर्फ हाफ जो ले गया उसी की वैल्यू कम हो गई। तो मैंने टू प्लांट एंड मशीनरी यहां लिखा दिया 20,000 और 2,000 रुपए, क्योंकि मेरे एंट्री में रिवैल्यू डेबिट होगा। दैट्स इट, बैलेंस शीट मुझे बनाना नहीं है तो मैंने उसमें कुछ नहीं दिखाया क्लास। ठीक है, नाउ आगे बढ़ता हूं मैं बच्चों। मेरा अगला पॉइंट है a BR of 2,000 which was endorsed to creditor dishonored। बच्चों इसको ना रिवेल में आएगा ना पार्टनर्स कैपिटल में ही आएगा बैलेंस शीट में, तो मुझे इस पॉइंट में कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि रिवेल BR of 2,000 was endorsed। एक BR था, बिल रिसीवेबल था, मैंने किसी को एंडोर्स किया था, वो हो गया डिसऑनर। तो मेरा एक डेटर बढ़ेगा और एक क्रेडिटर बढ़ेगा। तो बैलेंस शीट में इंपैक्ट जाएगा कि डेटर में ऐड कर दूंगा उतना ही अमाउंट और क्रेडिटर में ऐड कर दूंगा उतना ही अमाउंट।
तो इसका इम्पैक्ट बच्चों ना ही रिवेल पे आएगा और ना ही पार्टनर्स कैपिटल पे आएगा, इसीलिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें से इस पॉइंट को मुझे इग्नोर करना है। नाउ मैंने सारे पोस्टिंग, अब जिसकी पोस्टिंग नहीं हुई है उसकी पोस्टिंग कर दूंगा। तो कैपिटल अकाउंट में मैं बैलेंस बीडी की पोस्टिंग कर देता हूँ। बैलेंस बीडी कृति 50 और 30, तो कृति का 50,000 और दूसरे पार्टनर का नव्या का 30,000। देन मैं देखता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस, मैं रिजर्व एंड सरप्लस को बांट दूंगा। मुझे पता है रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ता है 15,000 और 5,000 ओल्ड रेशियो में, ऑब्वियसली 15,000 और 5,000। रिजर्व बांटने के बाद मुझे बिल्स पेएबल दिखा, मुझे दोबारा बैलेंस शीट दिखाना है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, प्लांट मशीनरी, बस खत्म। अब लॉस निकाल लो क्लास। तो लॉस आ गया, रिवेल लॉस मेरा हो गया कितने का, 4,000 का। यही रिवेल लॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो ओल्ड रेशियो में बांटूंगा क्लास 3200 वाट्स, 3200 रिवेल लॉस 3200। ओके, now क्लास निकाल लो। बैलेंस शीट 50,000 65,000 माइनस 9 और माइनस 65 माइनस 12,200 52,800 52,800। क्लास देख लेना प्लीज, कहीं मैंने मिस्टेक ना कर दिया हो। 65 माइनस 12,200 52,800 और 35,000 माइनस 800 ओ माय गॉड। जब नव्या ने लिया था 18,000 का, तो मैंने नव्या का कैपिटल डेबिट नहीं किया था क्लास, सॉरी मैं मिस कर गया। जब नव्या ने प्लांट एंड मशीनरी लिया था वो मैंने डेबिट नहीं किया था, प्लांट एंड मशीनरी 18,000 से। तो इसीलिए टू प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 18,000 नव्या का कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि 40,000 का था, उसका हाफ 20,000, उसकी दो पोस्टिंग मैंने नहीं की थी, मेरे से मिस हो गया था। प्लांट मशीनरी की एक पोस्टिंग और दूसरी पोस्टिंग यहाँ पे, ठीक है। आई एम सॉरी क्लास। अब निकाल लो उसका बैलेंस, ठीक है। 30,000 35,000 35,000 में से आप माइनस कर दो ये अमाउंट क्लास 18,800 18,800। तो 35,000 में से माइनस कर दो 18,800, 18 और 16, हाँ 16,200। ये मेरा बैलेंस ईडी हो गया। दैट्स इट क्लास, इतना ऐसा ही क्वेश्चन था। बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आई नो वो बहुत ट्रिकी नहीं है, बस कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट इसमें ट्रिकी है, बाकी नॉर्मल लड्डू सा क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा अलग से। बट आई बिलीव मैं आपको पूरा ये समझा पाया, उसमें आप लोगों को दिक्कत, अब वो बहुतों ने सही भी कर लिया था, मैक्सिमम ने सही कर लिया था, बट स्टिल मैंने प्रॉमिस किया तो मैं सॉल्यूशन आपको उसका भेज दूंगा, राइट। थैंक यू सो मच क्लास फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। प्लीज आप अपनी गलतियों को देखो और आई होप मैं आपको समझा पाया ये पेपर अच्छे से। अगर कोई क्वेरी है यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बाय बच्चों, थैंक यू सो मच।